दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं मानवगढ़ में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्याम बाबू फौजी जी हैं, जो पूर्व प्रधान भी रहे। जब मुझे इनके बारे में पता चला कि सर जी ने एक ऐसा काम किया, एक नहीं बहुत से काम ऐसे लोगों के साथ में किए जहां लोगों को जैसी ज़रूरत पड़ती है तो लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और इनका जो सफ़र गुजरा बचपन से लेकर के फौज में पोस्टिंग होने के बाद भी इन्होंने समाज सेवा का काम किया। आज हमारे बीच में हैं, हम आप लोगों को रूबरू कराने का काम करते हैं। सबसे पहले सर, आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में आपको धन्यवाद। नमोबुद्धाय, जय भीम। राही जी, आप इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमें दिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर जी, जब भी मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे सवाल रहते हैं जी। जैसे कि आप रिटायर्ड फौजी हैं जी। मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी हुई हैं कि आज फौजी साहब से क्या सवाल करने वाले हैं राही जी। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा शॉर्ट में परिचय दे दीजिएगा, जिससे कम से कम मेरे दर्शकों को पता चले कि फौजी जी ने क्या काम किया। जी राही जी, जय भीम। हम श्याम बाबू रजक मिर्ज़ापुर जागीर के रहने वाले हैं। जी वर्तमान में आवास हमारा माधोगढ़ में है, जिस पे आप बैठे हुए हैं। जी। और एक छोटी सी ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट जालौन की उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट गांव हमारा है। जी जी जी। और भविष्य में यानी भूतकाल में पीछे बीते हुए समय में जी। दस्यु ग्रस्त रहा है। ये तो पूरा भारत ही जानता जी, है। जी, जी, जी। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए। जी ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ है। जी। और हमने अपने बचपन में शुरुआत में जन्म के बाद बड़ी कठिनाइयां झेली। जी जिस ग्राम पंचायत में हम जन्मे, उस ग्राम पंचायत में आप अब तो खैर बहुत कुछ हो गया है। जी। एक समय ऐसा था जब हमारी उम्र रही होगी 5 या 6 साल की, जी जहाँ से एक याददाश्त आदमी को रहती है। जी। तो हम लोगों को ये पता नहीं लगता था कि हम लोग आदमी हैं, किसी मनुष्य के मतलब जन्मे हुए बच्चे हैं या क्या हैं। जी। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अपना जी जन्म जीवन लिया। यापन किया। हाँ, जीवन यापन किया। मजदूर वर्ग के हम लोग तो देखो जन्म से मजदूर वर्ग है ही हैं। गरीब माँ बाप के बेटे थे। थोड़ी सी लेकिन सर, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लगन थी कि मैं कुछ करके दिखा दूं। देखिए साहब, हमने वो समय देखा है अपने छोटे से जीवन में, जी मतलब बाल अवस्था में, जी कि सारे दिन हम या स्कूल जाएं। स्कूलों की इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। जी जी। हमारे यहाँ इतने अच्छे स्कूल भी नहीं थे। पहले सर कच्चे रोड भी हुआ करते थे, आने जाने का रास्ता भी नहीं हुआ। बिल्कुल टेढ़ा पगडंडी, यानी कि साइकिल जाने का रास्ता ही नहीं था। बहुत कम सिंगल पैरों की डंडी होती थी। जी। और वो बैलगाड़ियों वाले शहर होते थे, इनमें इतना इतना घूंटे घूंटे से धूड़ा होते थे। जी। तो ये पता नहीं लगता था कि धूड़ा हमारे ऊपर कि हम धूड़ा के ऊपर। जी जी जी। इस स्थिति में हमने अपना जीवन यापन किया। जब हम थोड़ा पढ़ने के लायक शिक्षा के, हाँ, अपने 6 साल के या 5 साल के हुए, तो प्राइमरी स्कूल था, तो हमारे माँ बाप ने वहाँ हमारा एडमिशन करा दिया। जी। हमने वहाँ 5 तक शिक्षा ग्रहण की। जी। 5 के बाद हमने बोनाप्रा एमपी में अपनी शिक्षा मिडिल तक ग्रहण की। जी। शॉर्ट में आपने पूछा, शॉर्ट में हम बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अपने जीवन का आपने पूछा तो मैं अपने पूरा विस्तार से बताएंगे। जी। उसके बाद में मिडिल स्कूल से लेकर के हाई स्कूल की शिक्षा हमने
उसमें मछड़ में ग्रहण की। जी शिक्षा के दौरान ही हमने एक भर्ती देखी सेना में जाके, पहले ही टाइम में हम वहाँ जाके सेना में भर्ती हो गए। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा यहाँ जी कि जब आप सेना में भर्ती हुए जी तो आज के आपके इसके पहले कहीं ना कहीं कुछ इच्छाएं हुई होंगी। हाँ, इच्छाएं तो देखो, जब बच्चा बालक जैसे आपने किसी न किसी जवान को देखा होगा जी 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 हाँ कि ये जवान है और मैं भी जवान हूँ जी और मेरी बॉडी इस लायक है, तो कहीं ना कहीं मैं कम से कम आर्मी में होकर के एक देश की सेवा कर सकूँ। देखिए, उस समय जो परिस्थितियां थी हम लोगों की जी बड़ी, जैसे लोग कहते हैं ना, कोई एक विकराल स्थिति आने वाली आ गई है, तो एक विकराल स्थिति थी हमारे जीवन में, यानी कि कुछ था ही नहीं। जी तो उस समय हम लोगों को ये लगता था कि हम इतनी शिक्षा हमें मिल जाए कि हम कम से कम सेना लायक हो जाए। जी और सेना में हष्ट पुष्ट जवान तो जाते ही हैं, जी, जी, अच्छे जज्बे वाले तो जाते ही हैं। जी 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 सेना में कोई जाति और धर्म और बरादरी का कोई सवाल नहीं है, सही बात है, इनसे तो परे हो। परे होती है सेना एक अलग से सेना है। जी 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 तो जब हमने मिडिल पास किया मछड़ से, हाई स्कूल पास किया सॉरी मछड़ से, तो हमें ऐसी एक भर्ती देखने के लिए चले गए। जी हायर सेकेंडरी में एडमिशन हो गया था जी। और मिडिल कंप्लीट हाई स्कूल कंप्लीट कर चुके थे, हायर सेकेंडरी में एडमिशन, तो वहाँ हम भर्ती हो गए सेना में। जी थोड़ी सी कोशिश करने के बाद हमने बता, हम वहाँ कोई हमारा था, कुछ लोग ऐसे बाद में मिले मुझे, वहीं सेना में लोग मिले, बोला यार तुम कैसे आ गए। तो मैंने कहा, वहाँ एक दौड़ हुई, ऐसे दौड़ गया मैं तो भागते भागते। तो कम से कम उस समय दौड़ में मैंने 500 से लेकर के 800 मीटर तक का डिफरेंस अपने और लड़कों से डाल दिया। अरे वाह। तो वहाँ जो कर्मचारी अधिकारी जो सेना के लगे हुए थे, जी उन्होंने मुझे एकदम से दौड़ के पकड़ा वहाँ तक जाकर। जी 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 अरे ये तो बहुत अच्छा जवान है, ये तो कर्मठ है, इन्फेंट्री में जाने लायक है और अच्छी बॉडी है। अच्छा, पहले सर वो तो रिश्वत तो चलती नहीं होगी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई पैसे चीज़ की कोई नाम नहीं थी, और बड़े पहले केवल लड़के की एक्टिविटी देखी जाती थी। बस कोई ज़्यादा उसमें टेस्ट कि इनका अंदर टैलेंट क्या है। ज़्यादा कोई लिखा पढ़ी ज़्यादा इतने टेस्ट नहीं होते थे। जी ज़्यादा से ज़्यादा पूछते थे आपके भारत देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपके मुख्यमंत्री कौन है, जी, जी, जी। आपके प्रिंसिपल कौन थे, जी आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, बस ऐसे क्वेश्चन, मतलब साधारण बायोडाटा बायोडाटा नॉर्मल। और लगभग के उस टाइम बच्चों को इतना ही कुछ पता होता था, क्योंकि यूपी में पहले प्राइमरी तक कोई इंग्लिश ही नहीं थी, प्राइमरी के बाद इंग्लिश शुरू होती है। तो ABCD सीख पाता है हाई स्कूल तक बच्चा, तो इंग्लिश में क्या देखेगा वो। जी जी जब वहाँ सेना में भर्ती होकर के हम अपने ट्रेनिंग कैंप में गए, रांची रामगढ़, वहाँ मैंने अपने साथियों के साथ 9 महीने की ट्रेनिंग की, नौकरी की। सर्विस के दौरान मैंने बड़े उठाव चढ़ाव देखे। जी 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 अच्छे एरिया में भी रहे, ऐसे खतरनाक एरिया में रहे। जी ज़्यादातर हम इंसर्जेंसी एरिया में ज़्यादा रहे हुए। अच्छा हमारा जो रेजिमेंट था वो भारत देश का बहुत ही अच्छा रेजिमेंट है, जी। जिसको कहते हैं पंजाब रेजिमेंट। अच्छा, पंजाब में एक सर मद्रास में भी है, मद्रास रेजिमेंट सब बहुत है, मद्रास है, राजपूत है, जाट रेजिमेंट हैं, बहुत ढेर सारी रेजिमेंट है। जी लेकिन कुछ एक रेजिमेंटें ऐसी हैं, जैसे पंजाब रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, गार्ड रेजिमेंट हो गया, राजपूत रेजिमेंट हो गया। ये रेजिमेंट है, एक जिया रेजिमेंट हो गया। ये जैसे आप, मैं क्या कहता हूँ, एक जोशीला विभाग है। अच्छा अच्छा। इसमें मतलब इन लोगों को लगभग बॉर्डर पे, यानी कि दुश्मन के जब लड़ाई की कोई संभावना है तो दुश्मन के सामने यही बटालियन खड़ी कर दी जाती जी 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 है। इनसे ही हमारे दुश्मन के हौसले मतलब पस्त होते हैं। अच्छा, तो ये तो सर आपका जंग वाला सफ़र रहा जी। और एक सवाल और भी आया कि कहीं ना कहीं पढ़ने के ज़माने की बात कर रहा हूँ, पढ़ने की पीरियड की, जी तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना अगर लोगों को करना पड़ता है तो जाति को लेकर के करना पड़ता है। देखिए राही जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। उस समय में हम अपने टाइम में, तो अपने जीवन में, आप भी हमारे समकक्ष उम्र के होंगे, थोड़ा बहुत 2-4 साल का आगे पीछे का होगा, तो हम लोगों ने उतनी परेशानियां नहीं देखी हैं। जो शिक्षा संबंधित जो नीतियां थी जी, वो उस समय हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि शिक्षा क्या होती है। क्या होती है, सही बात। मैं तो कुल मिला के सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा कि अगर इस भारत देश में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर न जन्मे होते
तो आज हम यहाँ और इस स्थिति में ना बैठे नहीं होते। बैठे होते, सही बात। मुझे तो मतलब महसूस ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तभी तो लिखा है कि ये शान ये शौकत ईमान ना हो। हाँ, ये शान ये शौकत ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान मेहमान खुशियाँ न मिलती हमें इस वतन में यदि बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। हमारे पूर्वजों को पता ही नहीं था जी। शिक्षा क्या होती है। तो सर उसी टॉपिक पे आइए कि क्या शिक्षा के दौरान आपकी पढ़ाई के दौरान कहीं ना कहीं जाति को लेकर के कुछ ना कुछ विवाद हुआ क्या? आपने जितनी अच्छी बात कह दी एकदम से दिमाग में याद आ गई। जी। हम मिडिल क्लास में पढ़ते थे, यानी कि 8वीं क्लास में जी पढ़ते जी थे जी जी बोनापुरा में। जी क्लास टीचर हमारे रामपुरा के एक समाधिया जी थे, जी सॉरी चौबी जी थे। जी चौबे जी थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका। एजेड थे, बुजुर्ग थे। आपने जाति वाली बात पूछी तो वो एकदम से याद आ गया। जी तो जो सवेरे अटेंडेंस नहीं लेते हैं हाँ। टीचर लोग जब स्कूल में, जी तो जब हमारे क्लास टीचर अटेंडेंस लेते हैं, रजिस्टर रख के हाजिरी बोलते हैं, तो वो सबकी नाम से हाजिरी बुलाकर जब आते हैं, जो मेरा नाम आ जाता है उनके रजिस्टर में नीचे, जी। तो हमें वो श्याम बाबू करके, तो जबकि नहीं रजिस्टर में नाम श्याम बाबू लिखा हुआ है, जी, तो वो ना बोल करके तो मुझे धोबीराम बोला जाता था। धोबीराम करके संबोधित किया जाता था। धोबीराम करके संबोधित किया जाता था जी। तो हम लोग जो कहते थे हाजुर साहब, जी। यस श्रीमान, हाजुर है श्रीमान। तो सर कहीं ना कहीं आपके दिल में तकलीफ तो होती होगी तो कि सब बच्चों का नाम लिया जाता है और मेरे जात से संबोधित मैं किया आपको जाता है। विस्तार से बता रहा हूँ। जी उस समय हमारे जब जो बोलते थे कि धोबीराम, तो हम कहते एस सर, लेकिन जो हमारे क्लास में लड़के जो बैठे हुए होते थे बहुत एकदम से हंसते थे। जी। तो मैं कहता था कि मेरा नाम श्याम बाबू है और ये ऐसे क्यों बोलते हैं, बाकी को तो नाम लेके बोलते हैं। जी। फील तो होता था, तकलीफ होती थी, लेकिन उस समय नहीं बोलते थे भाई हम लोग क्या, ठीक है, आगे उनके पैर छूना, सब कुछ करना, जो गुरु का जो सम्मान होता है वो हम देते थे। और हम लोगों ने वहाँ देख लिया कि भाई 100 मीटर या 200 मीटर से आ रहे हैं, तो हमने उनकी साइकिल वहीं पकड़ ली ले जाकर। वहाँ से साइकिल, हाँ, पहले गुरुजनों का फिलहाल सम्मान तो अभी भी करते हैं, लेकिन उस जमाने में ज्यादा किया करते। हमने उनकी साइकिल पकड़ ली जी। वहीं जाके, और साइकिल ले आके उनके स्कूल में जहाँ खड़ी करते हैं वहाँ स्टैंड पे खड़ी की, और वो वहाँ बैठ गए अपने, हम अपने क्लास में चले गए। तो जब मुझे धोबीराम बोला जाता था जी, तो मुझे ये लगता था कि ओहो मैं किस परिवार में पैदा हो गया, लेकिन घुटता रहता था अंदर। जी, जी। मैंने कहा चलो कभी कोई बात नहीं है, कभी तो सवेरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक बोनापुरा के एक अध्यापक हैं लालजी प्रसाद मार साहब, दोहरी समाज से। जी 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 जी। हमने पूरे गांव के लड़कों ने एक बार शिकायत की, बुरा लगता था गांव के लड़कों को कि हम वैसे ठीक ठाक परिवार से पहले भी थे, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी का बड़ा अच्छा नाम रहा है, जमीन खेती से हर साइड से बोल व्यवहार सबसे बढ़िया थे। तो वहाँ लालजी मार साहब से शिकायत की, साहब ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है हम बताएंगे। उन्होंने फिर वहाँ बताया होगा तो प्रिंसिपल ने फिर हमें बुलाया। प्रिंसिपल ने बुलाया तो हमसे पूछा, हमने बताया वो साहब हाँ ऐसे ऐसे बोला जाता है। ठीक है अब नहीं बोला जाएगा, तो उनको तो बता दिया, उस दिन से हमें नहीं बोला। एक बार हम जब छुट्टी पर थे तो रामपुरा में राधे श्याम सोनी जी की दुकान पे हम बैठे थे जी, और वो चौबे जी हमें मिल गए। हाँ हमने उनके चरण स्पर्श किया, बड़ा अच्छे जी, सम्मानजनक। उन्होंने कहा बेटा मैंने पहचाना नहीं आपको। हाँ। तो बहुत काफी ढेर सारे लोग बैठे हुए थे, हमारे गांव के भी थे वहाँ बाजार में। जब सर आप पोस्टेड हो गए थे क्या? हाँ बिल्कुल, नौकरी सर्विस पे था, छुट्टी पे था। तो हमने कहा गुरुजी मैं धोबीराम हूँ। तो उनके खड़े पसीना निकल गया जी, उनको पसीना नीचे से ऊपर तक पसीना निकल गया, और उन्होंने मुझे ऐसे लगाया एकदम छाती से कि बेटा मुझे अनजाने में बहुत गलती हुई, फील मत कर। तो वहाँ कुछ जाति संबंधित मुझे समझ में आया था। जी जी जी। उसके बाद मैं सेना में चला गया। सेना में कोई ये बात है। अच्छा सर, आपके सर्विस के दौरान भी हो गया है, आगे सवाल जो आ रहा है वो आपके सर्विस के रिटायर्ड के बाद है। जी, लोगों ने आपको कितना सपोर्ट किया और लोगों ने आपका कितना सपोर्ट, लोगों के लिए आपने क्या किया जी उस दौरान? राही जी हम रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद में मैंने अपने घर के गृहस्थी के काम धाम सही किए। उसके बाद में मैंने अपने समाज को एकत्र करने की कोशिश की। जी, पूरे ज़िले में भ्रमण करके
चाहे जालौन हो, चाहे कालपी हो, चाहे वो देहात कहीं हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे वो किसी मिशन के माध्यम से या संगठन के माध्यम से आपने? मतलब समाज को संगठित करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। जी समाज को हमेशा हम लोग ये जागरूक करते थे कि देखिए आप कुछ भी कर लो, जब तक आप शिक्षित नहीं हो। सर जी, समाज की बात कर रहे हैं कि आप बहुजन समाज की बात? बहुजन पूरा समाज जो भी बैठा 85%। 85% क्या, हमें जहाँ भी आज भी मेरा चर्चा में अच्छा, अच्छा। कहीं भी मैं बैठा हूँ, आज भी मैं शिक्षा की मतलब वो करता रहता हूँ। तो पूरे जहाँ जहाँ हम रिश्तेदारी में गए, ब्याह शादी में गए, या कोई मीटिंग या कोई सभा में गए, तो मुझे बोलने का मौका मिला। तो हमने लोगों को शिक्षा के बारे में बताया कि देखो, हम हालांकि ये कहो कि मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान बहुत हो गया था जी। सेना में रहते हुए। पता नहीं कितनी स्टेटों में हम गए, हम विदेश में भी मैंने नौकरी की है, फॉरेन कंट्रियों में जाकर के मैंने मौके मुझे मिले हैं। वहाँ से मैं बिल्कुल भाई पहले वैसे ही लोगों ने कहा है कि जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा आपको दिमाग मिलेगा, आपको शिक्षा मिलेगी। जी। बगैर किताबों की शिक्षा दिमाग में बाद में आती है। सही बात। लेकिन जो सामाजिक शिक्षा है, जैसे हम लोग तर्क कर रहे हैं, बैठे आप मेरी इंटरव्यू कर रहे सही हैं, बात। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक पढ़ाई है जी। एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है। इसमें भी हमें बहुत सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सिखाने को मिलता है। जी 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 जी, समझ रहे हो आप? सही बात। तो उस समय हम लोगों ने समाजों में जा जा के चर्चा की, गांव-गांव में चर्चा की, शहरों में चर्चा की, जहाँ जहाँ मौका मिला चर्चा की कि देखो पढ़िए लिखिए संगठित रहिए। आज का युग है, लड़ाई की जरूरत नहीं है। सही बात। न चोरी चपाटी की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। आप शिक्षित बनिए, आपके पास अगर शिक्षा है तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। बिल्कुल, ये बाबा साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा, बाबा साहब आप तो खैर पढ़ते रहते हैं, बाबा साहब ने ये कहा है कि शिक्षित बनो, नेक बनो, बल्कि और बनाओ भी। हाँ, बनाओ भी। लेकिन लोगों ने यहाँ तक केवल अपने तक सीमित रखा। हाँ। बोले शिक्षित बनो, पड़ोसी का बच्चा चाहे अनपढ़ रह जाए, चाहे भूखा बैठा हो, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचना। जबकि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनाओ भी, संगठित करो भी, संघर्ष करवाओ भी। हमारे अब हम लोग थोड़ा राजनीति में जाने वाले हैं। जी जी जी, थोड़ा परे रहना चाहिए जी। कोई बात नहीं सर, प्रधान की आप प्रधान भी रह चुके हो। जी जी। तो मेरा सवाल जो था आपसे कि लोगों के लिए आपने क्या किया, लोगों ने क्या किया आपके लिए? देखिए, तो आपको प्रधान चुना। जब मैं रिटायर होके आया तो मैंने सामाजिक व्यवस्था देखी, गांव-गांव में जाके, घर-घर में जा कर के लोगों को समझाया कि देखो निकलिए, घरों से निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर पढ़िए लिखिए। अपने गांव में मैंने बैठ बनाई। गांव के लोगों ने देखा कि ये श्याम बाबू फौजी है, रिटायर हुआ है, ईमानदार आदमी है, लोभी लालची आदमी नहीं है, और अगर हम इसको प्रधान बनाते हैं तो हमें लगता है गांव का कहीं ना कहीं भला हो जाएगा, कुछ ना कुछ गांव का विकास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें मौका मिला 2015 में, गांव वालों ने मुझे चुन करके प्रधान बनाया, और मैंने बिल्कुल अपना जी तोड़ करके, पूरी अपनी ताकत लगाकर, जितनी मेरे अंदर शक्ति थी गांव के विकास के लिए, वो मैंने विकास किया। अपने अधिकारियों से लड़ा झगड़ा, कुछ भी किया गांव ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत में इतनी बुरी हालत थी कि कम से कम हमने देखा कि 2-2 फीट गिलाव होता था, लोग हमारे निकल नहीं पाते थे। शायद है कि आप गए होंगे तो आपको भी एहसास होगा। बिल्कुल। गांव में घुसते के साथ 2-2 फीट का कपा होता था गीला। चौमासे में आदमी मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी चीज हो गई, साइकिल लेके नहीं जा पाते थे। लोग किनारे, दीवार के किनारे चलते थे। कई लोगों को गिर करके ये पसली ये टूट गई हैं, पड़े टूट गई, आज भी लंगड़े विकलांग पड़े हुए हैं लोग घरों में। तो वो सबसे पहले मैंने सारी नसीहतों को आपने अपने नज़र में रखा और गांव का विकास करवाया। बस मैंने सबसे पहले गांव का पूरे रास्ते, घर घर शौचालय, कोई हमारी ग्राम पंचायत दोनों के अंदर ऐसा घर नहीं होगा जिसके पास शौचालय ना हो। उनके घर में अगर एक लड़का उनका आज अलग होकर के न्यारा हुआ, उसके घर के आगे भी शौचालय बना हुआ। जी। अच्छा सर, आगे का जो सवाल है मेरा जी, बाबा साहब की जो मूल बिंदु हैं 3, तो सबसे पहले को मैं लेता हूँ जो शिक्षा को लेकर के आपने क्या किया? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के बारे में बता दें। राही जी, मुझे मेरे माँ बाप इतने डेवलप नहीं थे जो मुझे वो अच्छी शिक्षा दिला सकते। जब हम थोड़े से पढ़ लिख गए, 2 पैसे की मेरी बाहर मजदूरी लग गई, मान लो एक सर्विस लग गई जी,
हमने अपने बच्चों को गांव से हटा करके यहाँ माधोगढ़ में मैंने डेरा डाला। ज़्यादा बाहर जाने के लायक नहीं थे, इतने हम धनवान नहीं जी थे। जी 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 माधोगढ़ में मैंने अपने, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, जी। तीनों भाइयों की औलादों को मैंने यहीं पढ़ाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहीं पढ़ाया मैंने। किसी को इंटर कराया, किसी को बीए कराया, किसी को बीएससी कराया, करा के और यहीं से निकाला। सेना में हमने नौकरी लगवाई। बहुत बढ़िया सर, बहुत अपने बढ़िया। हाजुर में मैं ऑन सर्विस था, तभी मैंने अपने अपने मेरा बेटा भी हो गया, वारंट ऑफिसर है, और मेरा भतीजा आपने भी हो परिवार गया। के बच्चों को भी पढ़ा के तैयार किया। हाँ, मैंने अपने परिवार के बच्चे यहीं रखे, बहुत बढ़िया, बहुत यहीं बढ़िया। पढ़ाए, यहीं रखे। गांव की हवा ही नहीं लगने दी। गांव का जो माहौल होता है वो हमने उनको हवा ही नहीं लगने दी। यहीं से उनको गांव नहीं जाने दिया, यहीं से हमने सीधा बहुत बड़ा ट्रेंड परोपकार का काम करके किया। सेना के लिए तैयार किया। खुद उनके साथ में दौड़ते थे सुबह, क्या और बात। उनको लगा करके सेना में आज नौकरी कर रही। किसी की 15 साल हो गई, किसी की 10 साल हो गई, किसी बहुत की 11 सही, साल हो बहुत गई, सही। सब सर्विस कर रहे हैं। और मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला है, तहाँ हमने गरीबों की मदद की है। मैं कुछ नहीं था भाई, मैं कोई बड़ा अधिकारी तो था नहीं। जी जी जी। एक जूनियर कमीशन अधिकारी था, जी। पहले एनसीओ था, फिर जूनियर कमीशन अधिकारी बन गया। जितना मेरी पावर थी, मैंने अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ के अपने लोगों को, कहीं भी मैं रहा हूँ, असम में रहा हूँ, चाहे मैं JNK में रहा हूँ, चाहे मैं पंजाब में रहा हूँ, चाहे हम शिलोंग मणिपुर में रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ वहाँ मैंने लोगों की सेवा की। ये खैर आपको तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कहीं अगर भगवान नाम की कोई चीज़ है तो निश्चय उनको पता है। जी जी। और उसका फल मुझे आज मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और निःशुल्क किसी का 1 पैसे का मैं चाय पीने वाला आज भी नहीं हूँ। आज भी मैं किसी की 1 चाय नहीं पीता हूँ। तभी तो कहा है ना। और रही बात, अभी आपने कहा कि समाज की सेवा, तो सम्मानीय राही जी, समाज की सेवा बगैर पावर से नहीं होती। नहीं होती है, सही कह रहे हैं। हम सेवा इतना कोई बड़े उद्योगपति तो है नहीं है कि भाई हम जाकर के अपने पूरे पैसों गांव से का विकास अकेले विकास करवा अकेले दे। करवा लें। बताओ, कोई नहीं करवा पाएगा। नहीं हमारा कर- आपके तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े टाटा नहीं। अंबानी हैं, वो उनकी भी सोच वो नहीं करवा पाएंगे। वो नहीं करवा पाते। हम और आप तो चीजें क्या है, सही बात। लेकिन लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। कहीं ऐसी मदद हो सकती है कि अगर कोई तिनके को डूबते को तिनके का सहारा होता है, जी। तो वही ये कर सकते हैं कि भाई अगर कोई आगे जा रहा है तो थोड़ा सा धक्का हम लगा दे पीछे से। तिनके का सहारा होता हाँ, तिनके वाला सहारा तो हम लोग बन सकते हैं। है। जी। और समाज सेवा तो लोग कहते हैं, आपसे केवल गलत नहीं हुआ कभी कि किसी ने लिखा है आज तक कि करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए। आज तक राही जी, जी इस प्रधानी में एक छोटा सा मुकदमा तो 2 लोगों ने राजनीतिक द्वेष भावना से जी जी जी। लगवा दिया था। छोटा सा, बिगर देखे, कोई मतलब नहीं है, ना हम जानते, ना कोई लेना, ना कोई देना। हालांकि वो अपने आप राजीनामा दे आए, उससे हमें कोई संबंध नहीं है, ना हम कभी गए। कहीं भी 28 साल नौकरी मैंने सेना में की, इतना दाग लग के नहीं गया। उसके बाद 17.5 साल 18 साल यहाँ बचपन में थे, यहाँ से कोई दाग लग के नहीं गया। 15 साल मुझे रिटायरमेंट होने को है, आज तक कोई दाग नहीं है। मेरी छवि साफ सुथरी, दूध जैसे दूध की धार होती है ना, उसे श्याम फौजी लोग कहते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति है कि बेदाग आदमी है। हम नहीं कहते जी, लोग कहते हैं। और हमेशा जितनी हमसे मदद होती है, मतलब आपने वो काम किया है कि किसी ने लिखा है कि करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए, जी होकर दो ना ऐसी कि जिगर का जाम टूट जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। भीतर अम्बा हसरत लेके बैठी हुआ दुनिया, करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल ही टूट जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो आपने जी आज भी मेरा यही जज्बा रहता है कि किसी को सताया ना जाए। जी। कोई कहीं से बिगड़ रहा है, किसी का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उससे हाथ जोड़ के मध्यस्थता करके, भैया शांत रहिए, दोनों लोग शांत रहिए, बताओ, हम देखते हैं। सर जी, आगे की आपकी प्लानिंग क्या है? लास्ट सवाल है। ये तो बड़ा क्वेश्चन आपने वैसा पूछ लिया, इसका मैं जवाब आपको क्या दे पाऊंगा जी। आगे की प्लानिंग बहुत होती है कि जैसे लोगों की अब पावर होगा तभी तो कर पाओगे ना आगे की प्लानिंग। राही जी देखो, हर एक व्यक्ति जी कुछ नया करना चाहता है। मेरे अंदर भी जज्बा है कि मैं कुछ नया करके जाऊँ, और नया कर, हर काम में एक नया करता हूँ, मेरे जज्बों में शामिल है। सर जी, मैंने इसलिए क्वेश्चन किया आपसे कि एक बार हम लोगों की जब फोन पर बात हुई तो आपने एक हमें संदेश दिया था कि राही जी, आप पूरे जनपद जालौन
के गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हो तो मेरी एक बात मान लीजिएगा कि जितने गरीब लोग हैं जी और गरीब किसी भी समाज से हो सकते हैं, जी जरूर नहीं है कि एक जाति एक समुदाय से हो, बिल्कुल। गरीबी किसी के अंदर भी हो सकती है। मैंने कहा होगा उसके यहाँ जाइए। जी, आपने कहा कि केवल लिस्ट बना के तैयार कर लीजिएगा हाँ। और जो मदद हमसे बनेगी वो हम राइज में करने के लिए तैयार वो रहूंगा। हम करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। तो सर वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था बिल्कुल। कि सर जी ने लगता है कि आगे की कोई प्लानिंग बना के रखी है और सर राही जी के साथ में सेव करने के लिए भी तैयार है। देखिए राही जी, जब तक मनुष्य का जीवन रहता है वो एक नई करने की जो सोचता है और हर एक व्यक्ति के अंदर भी जज्बा होता है, मेरे अंदर भी है जी। अगर कहीं से मुझे पावर मिलती है जी तो मैं ज़रूर समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए बिल्कुल कुछ एक ऐसा अच्छा नए काम करके जाएंगे कि मुझे मरते मरते वो लोग याद करें। सही बात, सही कह रहे हैं सर। देखो मरती तो दुनिया है, इतना मन में आज भी मेरे चलता रहता है। लेकिन जानवर की तरह नहीं, इंसान की तरह हम लोग जीने का काम करें, कुल मिला क्योंकि जानवर तो अपना पेट भर लेते हैं, पशु पक्षी भी भर लेते हैं, हम और आप एक इंसान हैं। कहते हैं कि वृक्ष कबू नहीं फल बके, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण सुसाधन दरअसल। सही बात। हम लोग परमार्थ करें। और बिल्कुल आए जब सूर्य चंद्रमा भी अगर जैसे सूरज निकलता है तो किसी को रोशनी कम ज़्यादा नहीं देता है, सबको बराबर देता है। तो सर जी आपने बहुत अच्छे मेरे सवालों का जवाब दिया, आपने सोशल राय यूट्यूब चैनल को समय दिया, इसके लिए सर मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत आभार। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप गांव-गांव, गली-गली जा करके एक नेक और बढ़िया संदेश करके जाएं। लोगों की व्यवस्था है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे बताने का। बहुत बहुत धन्यवाद।